जानता तो उसे शायद पहले भी था, देखा भी पहले था, लेकिन महसूस शायद पहली बार किया था और उसके तरफ से भी शायद कुछ ऐसी फीलिंग थी। उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि हमारे बातें हुई जैसा कि अक्सर होता है, फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, कुछ रिक्वेस्टें बढ़ी, फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। और प्यार कुछ इस कदर हुआ कि समझ में नहीं आया कि वक्त किस रफ्तार से गुजर रहा था, क्योंकि आपको पता है जब आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो आपको पता नहीं चलता कि वक्त भाग रहा है। जब आपके बुरे दिन होते हैं तो ऐसा लगता है कि पल पल कितना भारी है। तो बस जैसा एक आइडियल रिश्ते में चल रहा था वहाँ भी सब यही चल रहा था, और बस फैमिली था, कैरियर टेंशन, पॉजिटिवनेस, सब यही सीन था जैसा एक नॉर्मल स्टोरी में होता है। फिर हुआ कुछ यूँ कि मुझे अपनी जॉब के चक्कर में उससे कुछ दूर जाना पड़ा, और ये दूरियां दिलों की नहीं थी, किलोमीटर की थी। लेकिन इस जॉब के चक्कर में कुछ वक्त कम हो गया, कुछ हमसे बातें कम हो गई, हम मिलने एक दूसरे से कम लगे, और इन किलोमीटर की दूरियों ने हमारे दिल की दूरी भी अब बढ़ा चुकी थी। और फिर हुआ यूँ कि जब मैं वहाँ था, जैसा कि लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, इधर भी कुछ वैसा ही सीन बनने लगा था। उसकी ज़िंदगी में एक दोस्त आ चुका था, और इसका पता मुझे किसी और से पता चला। इस बात का अफसोस उसे भी था। जब मैंने उससे पूछा तो मुझसे कहा करती थी कि बस वो दोस्त है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे हुआ ये कि हमारे रिश्ते में दूरियां बढ़ गई, दरारें बढ़ गई। अब प्यार की जगह इस रिश्ते में झगड़े थे, झूठ था, ब्लेम गेम था, और कुछ नहीं। उधर मेरी जॉब में भी कुछ दिक्कतें आने लगी, और अब ये जो उसका दोस्त था उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। खैर अब वक्त बीता और बीता, और रिश्ता बस ऐसे ही दम तोड़ता हुआ मरता जा रहा था। फिर वही जो कोरोना काल में सबके साथ हुआ, मेरी भी जॉब जा चुकी थी। वापस मैं घर आया। वापस घर में ये सोच के आया था कि शायद इस दम तोड़ते रिश्तों में कुछ वक्त को दे दूँ और शायद रिश्ते को ठीक कर सकूँ, लेकिन मैं लेट हो चुका था। अब जो उसका दोस्त मिला था उसको, उसके बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, और अब वो बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हो चुका था। खैर मैं मिला, हमने बातें की, हमने कुछ डिसाइड किया कि चलो फिर से इस रिश्तों को एक नई शुरुआत देते हैं। हमने बहुत कुछ तय किया, फिर सोचा चलो कैरियर की टेंशन है क्योंकि मेरी भी जॉब जा चुकी थी, और मुझे भी अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे भी अस्तित्व में खतरा है। मोहल्ले पड़ोस वाले ताने देने लगे थे, कब तक घर में बैठोगे। घर वालों को तो दिक्कत नहीं थी, मोहल्ले वालों को ज़्यादा होती है। तो उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी, फिर हमने डिसाइड किया, उसकी भी कॉलेज के एग्ज़ाम थे, मैं भी सोचा एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस हो जाता हूँ, और ये बात थी जनवरी 2022 की। उसके बाद हमारे रिश्ते में हमने एक दूसरे को वक्त देना बहुत कम कर दिया। हम वक्त एक दूसरे को बस इसलिए कम दे रहे थे ताकि झगड़े कम हो। प्यार में वक्त कभी कम ज़्यादा नहीं होता। प्यार है आपका तो वक्त कभी कम कभी ज़्यादा तो होगा, लेकिन प्यार कम नहीं होता। लेकिन इस रिश्ते में प्यार शायद अब खो चुका था। मैं इस कहानी का आपको शीर्षक नहीं बताया, शीर्षक ये है इस कहानी का कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो जब ये झगड़े होते थे तो अक्सर वो मुझसे कहती थी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, और जब मैं उससे पूछता था क्यों, तो मेरे इस क्यों का जवाब नहीं था उसके पास। तो इस तय हुआ जनवरी 2022 में कि अब हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं रिश्ते को। मुझे नहीं पता स्पेस का मतलब क्या होता है रिश्ते में, लेकिन बहुत स्पेस आ चुका था। ये रिश्ता दम तोड़ रहा था। मैं भी फोकस हो गया एक एग्ज़ाम में, हम मिलने लगे बहुत कम, लेकिन आखिरकार मेरी ज़िंदगी में वो दिन आ ही गया। 9 मार्च 2022 उसने कॉल की रात को, मुझसे कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। उसकी आवाज़ में उस दिन लग रहा था मुझे कि शायद उसके पास मेरे इस क्यों का जवाब था, लेकिन मैंने कहा ओके और फ़ोन काट दिया, क्योंकि अगला दिन 10 मार्च मेरा पेपर था। अगले दिन 10 मार्च को जब पेपर के बाद मैंने उसे कॉल किया, हाँ उसका कुछ मुझे ऐसा पेपर के पहले कोई फ़ोन कॉल मैसेज नहीं आया था कि बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, पता तो उसे भी था। अगले दिन 10 मार्च के बाद मैंने पेपर के बाद उसको कॉल किया तो उधर से एक लड़के की आवाज़ आई, और ये लड़का अब कोई वो नहीं, ये वही उसका दोस्त था जो धीरे से फिर बेस्ट फ्रेंड बना, फिर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, और अब शायद उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था।
उसने मुझसे कहा कि भाई इस नंबर पे कॉल मैसेज मत कर, पिछले 2 महीने से हम रिलेशनशिप में हैं। बात जनवरी की थी, अब मार्च था, अब ये 2 महीने वही थे जब मेरा चूतिया कट रहा था। तो मैंने उससे कहा भाई एक बार उससे भी बोलने दे। उस दिन भी उसने मुझसे बस इतना ही कहा, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और उसके जस्ट बाद मेरा नंबर और मेरे सवाल ब्लॉक हो चुके थे। मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि आखिर मेरे साथ क्यों नहीं रहना है, मेरी गलती क्या है, मैं नहीं समझ पाया था। 10 मार्च 2022 की रात मेरा पेपर सागर में था। होटल के एक बंद कमरे में अकेला खूब रोता रहा और खुद से पूछता रहा कि भाई आखिर में मेरी गलती क्या है। खैर जैसे तैसे 11 मार्च को मैं घर आया और उससे मिलने की, बात करने की हर नाकाम कोशिश की। हमारे जितने कॉमन दोस्त फ्रेंड सब थे, बहुत मिन्नतें की कि भाई उससे कोई मिला दो, भीख मांग लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है भूल चुका था, हर चीज़ खो चुका था। लेकिन उसका बस वही जवाब था, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो मेरी हालत कुछ इस कदर उस टाइम थी कि मैं आखिरी बार मिल भी नहीं सका। ऐसा बोलते हैं कि रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप होता है तो आपको एक कैजुअली मिलना चाहिए, लेकिन मैं मिल नहीं सका। और उस टाइम मैंने कुछ लिखा था कि मेरे तरफ से तो इस रिश्ते का अंत हो रहा था, उसके तरफ से तो पता नहीं हो ही चुका होगा। तो मैंने कुछ लाइन लिखी थी उस टाइम कि अंत का आरंभ भी कुछ इस कदर हुआ, अंत का आरंभ भी कुछ इस कदर हुआ, तेरा आखिरी दीदार भी मुझको नसीब ना हुआ। तू बदला भी तो कुछ इस तरह, तू बदला भी तो कुछ इस तरह, जैसे मैं तेरे लिए एक अजनबी हुआ। और सुना है तू खुश है किसी और का होके, और सुना है तू खुश है किसी और का होके। कयामत का है आलम देख, तुझे तो तेरे धोखे पे मलाल भी ना हुआ। अब तो मुझे सच में यूँ लगता है कि मुझे तुझसे इतना इश्क क्यों हुआ, कि मैं तो तेरे लिए बस एक अजनबी हुआ। वापस स्टोरी में आते हैं हम कि अब मेरी हालत काफ़ी बहुत बदतर हो चुकी थी। अब मुझे समझ आ चुका था कि भाई ब्रेकअप होता क्या है। जब मेरे दोस्त आके मुझे बोलते थे भाई ब्रेकअप हो गया, मैं बोलता था चल भाई दारू पी ले, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब शायद वो सीन मेरे अंदर था, मेरा भी सहारा एक टाइम पे शराब बन चुकी थी। लेकिन वापस फिर से मैं इतना टूट चुका था, इतना ज़्यादा कि बस तकलीफ़ें थी। मैं भीख मांगता था कि भाई कोई तो मिलवा दो, कोई तो मिलवा दो। लेकिन फिर कुछ वक्त बीता, और वक्त बीतने के बाद मुझे कुछ समझ में आया, और वो समझ ये थी कि उसमें कुछ लिखा था मैंने कि कुछ वक्त बीतने के बाद अब समझ में आया, कुछ वक्त बीतने के बाद अब समझ में आया कि क्यों इस रिश्ते का ख़त्म होना ही बेहतर था, क्यों इस रिश्ते का ख़त्म होना ही बेहतर था, और क्यों मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बस आपके साथ नहीं रहना है, बस यही था। क्योंकि उसके मिलने के बाद हम जब मिला, मैं देखा उसको, उसके वही दोस्त बॉयफ्रेंड जो बन चुका था उसके साथ, तब मुझे समझ आ चुका था कि भाई उसको क्यों नहीं रहना है मेरे साथ। और ये एक्सेप्ट करने में मुझे करीब बहुत समय लग चुका था कि भाई अब वो जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। जा चुकी है वो, और अब उसका शायद जवाब उसने तो नहीं दिया, लेकिन मेरे पास था कि मुझे, जब वो बोलती थी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, इसका जवाब भी मुझे मिल चुका था। कि वो मुझसे कहा करती थी, वैसे उसकी एक बात याद आ गई तो बता दूं मैं। वो मुझसे बोलती थी कि नीतू, मेरा पेट नेम था, मुझे तुम्हारे बाद किसी से इश्क नहीं होगा, मुझे तुम्हारे बाद किसी से इश्क नहीं होगा, ऐसा कहती थी। लेकिन मुझे बाद में समझ आया उसने तो मेरे रहते भी कर लिया, वो सच बोलती थी। झूठ नहीं बोलती थी, वो सच बोलती थी। मेरे बाद में नहीं हुआ उसे किसी से युग, मेरे रहते भी होगा। मैं उस टाइम इतने दुख और तकलीफ में था कि जब आप कभी इतने दुख में रहते तो आपको कभी कभी लगता है कि आपका दुख शायद कोई नहीं समझ पा रहा है। आप जाते हैं औरों के पास कि भाई कोई तो समझ सके, लेकिन उन दुखों का कोई मतलब नहीं समझ पाता। तो मैंने उस दुख में लिखा था कि मेरे दुखों का कोई अनुवाद न कर सका, मेरे
दुखों का कोई अनुवाद न कर सका, मेरे तकलीफ की इस भाषा को कोई ना समझ सका। अपनों के लिए एक अनसुलझी लिपि बनकर रह गया मेरा दुख। अपनों के लिए एक अनसुलझी लिपि बनकर रह गया मेरा दुख, कोई चाहकर भी इसे सुलझा न सका। और मिले बहुत मेरी इस लिपि का मतलब निकालने वाले। कुछ रहते हैं आपके दोस्त जो मिलते हैं, भाई ये मत कर, ऐसा कर ले, ये ठीक हो जाएगा। तो उसमें लिखा था कि मिले बहुत मेरी इस लिपि का बहुत से मतलब निकालने वाले, मेरे मतलब का कुछ मतलब निकाल सके, ऐसा कोई बेमतलबी ना मिल सका। अब सब ठीक है, वो जा चुकी है। और मैंने पहले कहा था कि वो शख्स मर चुका है। कि जाते जाते बस मैं कुछ सवाल उससे करना चाहूँगा, क्योंकि इश्क मुझे आज भी उससे बहुत है। अब फ़र्क नहीं पड़ता गलती किसकी थी, शायद मेरी ही होगी, तभी शायद उसको मेरे साथ नहीं रहना था। तो मेरे कुछ सवाल है, इस मंच से शायद वो कहीं तक उसके पहुंच सके, या आपके ज़रिए कोई उसको बता सके तो बताना। इसी के साथ मैं स्टोरी ख़त्म करूँगा। मेरा कुछ ये सवाल है कि सुनो, तुम फिर से मुझे अजनबी बनकर मिलोगी क्या? सुनो, तुम फिर से मुझे अजनबी बनकर मिलोगी क्या? मैं फिर से प्यार का इजहार करूँगा, तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी क्या? तुम फिर से मेरी स्कूटी पे गांगुलपारा तक की एक छोटी सी रोड ट्रिप पे चलोगी क्या? क्या तुम फिर से मेरे साथ मुगल बिरयानी की एक प्लेट पे बिरयानी मेरे साथ खाओगी क्या? सच बताओ ना, तुम वापस आओगी क्या? फिर से मुझसे प्यार करोगी क्या? थैंक यू।